गायिका तो आप हैं नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत गायकी आपको आती है वो पवन सिंह का देन है। तो जो इंसान आपको सिंगर बना दिया, उस इंसान का गाना से आपको इतनी नफरत क्यों? एक बात बताइए, आपने आज तक पवन सिंह को इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट देते सुना है क्या? हम नहीं सुने, आपने सुना है? जब पवन सिंह इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपके बारे में, आज तक एक लफ्ज बोलना पसंद नहीं कर रहा है, तो आप बार बार पवन सिंह का नाम लेके हर इंटरव्यू में उसके बारे में बोल के क्या साबित करना चाहती है? ये पहली बात तो इनको फिल्म मिल नहीं रहा है। आप एक साल में हमें बता दीजिए आपने कितनी फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका किया? जब आप खेसारी लाल को छोड़ी थी आपको उसी तरह उससे नफरत हो गया था। आज आप फिर उसी खेसारी लाल के गाने पे ठुमका लगा रही हैं, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं। पहले राउंड में अक्षरा सिंह छट जाएगी, इतनी भद्दी गायक है वो, इतनी भद्दी वो गाती हैं। वो म्यूजिक पर गा लेना, तो हम और आप कोई भी जाइएगा स्टूडियो में, इतना ना इको लगाता है, इतना ना फिल्टर मारता है कि कोई भी एड़ा गहरा गा लेगा आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री। अंजना सिंह शादी हुआ, उसके बाद उनका डिवोर्स हुआ। हम सबसे बेस्ट अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर इस मामले में मानते हैं किसी को, उनका डिवोर्स हो गया। यश कुमार दूसरी शादी कर लिए निधि झा से, लेकिन आज तक अंजना सिंह एक स्टेटमेंट नहीं दी है कैमरे पे यश कुमार को लेकर। पवन सिंह का गाना हो, चाहे खेसारी लाल का गाना हो, चाहे नीलकमल का गाना हो, वॉटेवर किसी का भी गाना हो, तो भाई एक डांसर है जो होती है नृत्यांगना, कहिए नचनिया भोजपुरी भाषा में उसे कह लीजिए, उसका क्या काम होता है? डांस करना। किसी के भी गाने पर कर सकते, क्योंकि आपको उसी के लिए बुलाया ही गया है। अगर आपको इतना ही ऐतराज हो तो आप स्टेज प्रोग्राम करना बंद कर दीजिए। तो फिल्म इनको मिल नहीं रहा है इनके लक्षण की वजह से। जो इनका लक्षण है, इनको लगता है एक तो इनके अंदर पता नहीं किस बात का घमंड है, यही उनको समझ में नहीं आता। क्या जरूरी है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, क्या जरूरी है आपको पवन सिंह को टारगेट करना? एक समय था कि आप ही स्टेज पे चढ़ के बोलते थे कि हम कौला से हुई, आज आपको गाना गलती से बच गया, इतना तकलीफ हो गया। चाहे ई हो गई, चाहे डिम्पल सिंह भी, जो कभी पवन सिंह करती है, कभी पलट जाती है, वो भी वही उन्हीं के कदमों चिन्हों पर चलने वाली वो भी है डिम्पल सिंह है, कि अभी पवन सिंह के साथ है तो पवन सिंह कर रही है। भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान माइक फेंक करके वो स्टेज प्रोग्राम छोड़ करके चली जाती है। मामला ये है कि अक्षरा सिंह के पसंद का गाना नहीं बजाया गया और वहाँ पे पवन सिंह का गाना बजाया गया, और पवन और अक्षरा सिंह के बीच जो विवाद चल रहा था वो तो आपको पता है। तो क्या अक्षरा सिंह को जलील करने के लिए गाना बजाया गया था? इन सभी मसलों पर बात करें, हमारे साथ में खुशबू राय हैं, बिहार के चर्चित चेहरा है और लगातार भोजपुरी खबर और पॉलिटिकल खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। खुशबू, जिस तरह से अक्षरा सिंह रिएक्ट की स्टेज प्रोग्राम के दौरान, उसका आप कैसे देखें? पहली बात, अक्षरा सिंह कोई पहली बार थोड़ी ना स्टेज पे डांस किया दूसरे के गाना पे। पवन सिंह का गाना हो, चाहे खेसारी लाल का गाना हो, चाहे नीलकमल का गाना हो, वॉटेवर किसी का भी गाना हो, तो भाई एक डांसर है जो होती है नृत्यांगना, कहिए नचनिया भोजपुरी भाषा में उसे कह लीजिए, उसका क्या काम होता है? डांस करना। किसी के भी गाने पर कर सकती है, क्योंकि आपको उसी के लिए बुलाया ही गया है। अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो आप स्टेज प्रोग्राम करना बंद कर दीजिए। और करेंगे भी कहाँ से ये मोहतरमा? कर भी नहीं सकती है ना, ऑप्शन भी तो नहीं है इनके पास। ये पहली बात तो इनको फिल्म मिल नहीं रहा है। आप एक साल में हमें बता दीजिए आपने कितनी फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका किया है? आप तो हर पीसी में जाते हैं, आप मुझे एक साल का डेटा बता दीजिए अक्षरा सिंह का पटना में कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस फिल्म का आपने किया है? एक शायद किए होंगे डार्लिंग फिल्म का, आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है, 6 महीने। डार्लिंग फिल्म का एक पीसी किए होंगे। वो भी डार्लिंग फिल्म उसको ऐसे मिल गया कि वो नया प्रोड्यूसर था, नया एक्टर था। जो नया एक्टर जो भी होता है ना, जब इंडस्ट्री में कदम रखता है तो सोचता है कि कोई चर्चित चेहरा के साथ अगर हम फिल्म बना लेंगे तो हमारा फिल्म हिट कर जाएगा, उससे हमें कुछ फिल्म मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमें उठा के दिखा दीजिए पवन सिंह के साथ, खेसारी लाल के साथ, या फिर कोई भी बड़े चेहरे के साथ, चाहे यश कुमार हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे कोई भी। आपने देखा क्या फिल्म आई है? नहीं आई है। तो फिल्म इनको मिल नहीं रहा है इनके लक्षण की वजह से। जो इनका लक्षण है, इनको लगता है एक तो इनके अंदर पता नहीं किस बात का घमंड है, यही हमको समझ में नहीं आता। ये पहली बार नहीं किए, माइक फेंकने वाली जो हरकत है इनकी, स्टेज पे बदतमीजी करने की जो हरकत है, ये पहली बार नहीं की है। ये इससे पहले भी कई बार ये ऐसा कर चुकी है। पिछले बार जब प्रोग्राम हुआ था हनी सिंह वाला यूपी में, उसमें भी इस तरह का कुछ न कुछ हरकत हुआ था, जो इनको नंगे पांव वहां से भागना पड़ा था। भागना इसलिए पड़ा था कि जागरण का प्रोग्राम था, वहां लोग भोजपुरी अश्लील गाना बजा के ठुमका लगाएगा तो भाई जनता तो बौखलाएगी भी। और दूसरी बात, ये चली वहां से माइक फेंक कर तो ये चली आई, लेकिन एल लगा दी शिवेश मिश्रा का, क्योंकि शिवेश मिश्रा ही वो प्रोग्राम उठाए थे और इसको वहां पे मतलब बुलाए थे, बुक किए थे। पैसा तो ये एडवांस ले ली होगी, लेकिन वहां जाके माइक फेंक के तो ये चली आई। लेकिन इससे नुकसान किसका हो गया? इवेंट मैनेजर का हुआ होगा, और शिवेश मिश्रा को अगर बुलाए होंगे तो उनका हुआ होगा। ये भी तो हो सकता है, जिस तरह से पवन सिंह और उनके बीच में जो संबंध था, कहीं न कहीं उनको जलील करने के लिए गाना बजाया गया था। दिक्कत क्या है ये बताइए? पवन सिंह भोजपुरी का बहुत ही अच्छा सिंगर माना जाता है, और आपको लोग एक एक्ट्रेस के तौर पे देखना पसंद करता है। गायिका तो आप हैं नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत गायकी आपको आती है वो पवन सिंह का देन है। तो जो इंसान आपको सिंगर बना दिया,
उस इंसान का गाना से आपको इतनी नफरत क्यों? एक समय था कि उस इंसान के लिए आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहती थी, थोड़ी देर के लिए अगर बज भी गया तो उतना ओवर रिएक्ट दिखा के आप क्या कर रही है? जलील करने की नीयत एक बात जलील क्यों किया जाएगा भाई? वो बोली कमरिया गाना लगाओ, कमरिया गाना अगर आप सर्च करिए बोलिएगा तो हम अभी फोन में आपको सर्च करके दिखा देंगे। अगर आप कमरिया सर्च कीजिएगा, कमरिया भोजपुरी सॉन्ग, तो सबसे पहले पवन सिंह का ही गाना आएगा, उसका गाना बाद में आता, क्योंकि पवन सिंह का कमरिया गाना जो है, कमरिया पतरे पतरे, काफी वायरल रहा था। वायरल होने की वजह से उसको बोला गया होगा, बेचारा सर्च किया होगा, ऊपर में उसका गाना आ गया होगा। मात्र 2 ही बार तो हुआ है ये इंसिडेंस, और 2 बार होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई इंसिडेंस हो सकता है, इट्स पॉसिबल, कोई बड़ी बात तो है नहीं। वो सर्च किया, दोबारा वो बोली भी कि यूट्यूब पहली बार चला रहे हैं क्या भैया, मेरा वाला गाना सर्च करिए, कमरिया पतरे पतरे अक्षरा सिंह। गलती से बेचारा से फिर दब गया होगा, फिर दोबारा वही गाना। भाई आप एक बज भी गया तो दिक्कत क्या है? सवाल ये उठता है कि दिक्कत क्या है पवन सिंह के गाने से? आप एक नृत्यांगना के रूप में वहाँ गई थी, आप एक भोजपुरी में कह लो तो नचनिया के तौर पे वहाँ पे गई थी। स्टेज प्रोग्राम में डांस करने वाली को नचनिया से ही संबोधित किया जाता है, पर एक कलाकार का भी तो कुछ मर्यादा होता है, कुछ का उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये बना के रखी हैं। पहले ये खेसारी के साथ थी, ठीक है, वैसे नहीं बोलना चाहिए, किसी का पर्सनल लाइफ है, वो किसी के साथ जाए, वो एक ठीक है। तो आप पर्सनल लाइफ आप अपने अंदर रखती, आपको पब्लिकली करने का कोई जरूरत नहीं था। खेसारी के साथ जब ये अलग हुई थी तब भी यही ड्रामा था, फिर आप पवन सिंह के साथ जाती। अच्छा एक बात बताइए, आपने आज तक पवन सिंह को इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट देते सुना है क्या? हम नहीं सुने, आपने सुना है? जब पवन सिंह इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपके बारे में, आज तक एक लफ्ज बोलना पसंद नहीं कर रहा है, तो आप बार बार पवन सिंह का नाम लेके हर इंटरव्यू में उसके बारे में बोल के क्या साबित करना चाहती है? मतलब आप टीआरपी चाहती हैं, और आप जब खुद अपना इज्जत उछाल रही हैं तो लोग तो उछालेंगे, लोग तो मजा लेंगे। यही दुनिया होती है ना, कि हम अगर अपनी इज्जत खुद उछालेंगे तो लोग मजा लेंगे, यही सच्चाई है। तो भाई जब आपको नहीं पड़ा हुआ है आपकी अपनी इज्जत की, आपको जरूरत ही क्या है पवन सिंह की चर्चा करने की? इनफैक्ट आप जितना गाना बनाती है, कहीं ना कहीं वो गाना पवन सिंह को इनडायरेक्टली टारगेट करता है, और ये बात ऑडियंस को दिख रहा है आपके गाने में। जिस प्रकार से आप वहाँ पे एक्टर को लाती हैं, जिस प्रकार से एक्टर को ट्रोल करती हैं, बुलाता है मगर आने का नहीं, बहुत ऐसे गाने हैं जो इनडायरेक्टली पवन सिंह को ही डिफेंड करता है। उस गाने से पता चलता है कि आप पवन सिंह को टारगेट कर रही हैं। ये ऑडियंस खुलकर बोलते हैं, ये हमारी बात नहीं है, ये ऑडियंस बोलते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, ऑडियंस सीधा बोलते हैं। आज भी आया था गाना अथू, याद है? उस पे भी बनाया था, जितना भी क्रिएटर था सब बोला था कि ये पवन सिंह को टारगेट की है। तो भाई आप क्यों उसको टारगेट करते हैं? आपके अंदर टैलेंट नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर दिक्कत क्यों हुआ आपको पवन सिंह के गाने पे? आप खुशी से करते हैं डांस, क्या दिक्कत है? किसी के भी जब आप खेसारी लाल को छोड़ी थी आपको उसी तरह उससे नफरत हो गया था, आज आप फिर उसी खेसारी लाल के गाने पे ठुमका लगा रही हैं, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आज पवन सिंह के गाने पे आपको दिक्कत हो रही, कहाँ का मतलब हुआ? कहीं ना कहीं महिला कलाकारों के लिए इंडस्ट्री में जगह अब कहीं ना कहीं सीमित होता जा रहा है, उनके रास्ते रोकी जा रही है। कैसे रोकी जा रही है? कैसे रोकी जा? आम्रपाली दुबे के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? आम्रपाली दुबे हो गई, निधि झा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? वो भी छोड़ दीजिए, यश कुमार जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो अपनी पत्नी जिन्होंने शादी किया था अंजना सिंह से, अंजना सिंह शादी हुआ, उसके बाद उनका डिवोर्स भी हुआ। हम सबसे बेस्ट अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर इस मामले में मानते हैं किसी को, उनका डिवोर्स हो गया। यश कुमार दूसरी शादी कर लिए निधि झा से, लेकिन आज तक अंजना सिंह एक स्टेटमेंट नहीं दी है कैमरे पे यश कुमार को लेकर कि आखिर उनकी डिवोर्स हुई तो हुई क्या। लोगों को सच्चाई तक नहीं पता है। हम उसको मानते हैं असल में इंसानियत, उसको मानते हैं कैरेक्टर में सबसे सर्वोपरि कि वो महिला, उनके साथ कुछ ना तो कुछ हुआ होगा आपसी जीवन में। अगर किसी का 6 साल से उनके 8-10 साल की 8 साल की बेटी है, उतना होने के बावजूद भी अंजना सिंह या यश कुमार कभी भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं करते हुए नजर आए हैं। और अभी वो अपना काम कर रही है खुशी खुशी, और यश कुमार और निधि झा अपने एक साथ अलग काम कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो बेटी है 8 साल की, माँ और बाप अलग होने के बाद भी दोनों का प्यार उस बच्ची को मिल रहा है, तो वो कैरेक्टर हुआ ना, उस कैरेक्टर को ना सल्यूट करेंगे। कहीं तो अक्षरा सिंह ने अपने दम पे, अपने काबिलियत पे भी तो जगह बनाया, तो उनका अधिकार है कि नहीं? क्या अपने दम पे बनाया? गायकी आता था क्या? कौन नहीं जानता गायकी पवन सिंह का देन है। देखिए सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती है, हमारे और आपके बोलने से बदल नहीं जाएगा, या अक्षरा सिंह के बोलने से बदल नहीं जाएगा। हाँ, हमने पहले ही शुरू में ही कहा था कि अक्षरा सिंह एक अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मतलब एक अच्छी अदाकारा है, अदाकारा का मतलब एक्टिंग अच्छा करती हैं, लेकिन अगर बात सिंगिंग की आती है तो वो पसंगा भी नहीं है पवन सिंह के सामने। पवन सिंह के सामने क्या, शिल्पी राज के सामने कुछ नहीं है। अगर वो किसी चले जाए किसी म्यूजिक अथी में पार्टिसिपेट कर ले, म्यूजिक में, तो कंटेस्टेंट बन जाए, तो पहले राउंड में अक्षरा सिंह छट जाएगी। इतनी भद्दी गायक है वो, इतनी भद्दी वो गाती हैं।
वो म्यूजिक पर गा लेना। तो हम और आप कोई भी जाइएगा स्टूडियो में, इतना ना इको लगाता है, इतना ना फिल्टर मारता है कि कोई भी एड़ा गहरा गा लेगा आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं अब खास करके महिला कलाकारों के लिए काम करना इंडस्ट्री में या फिर आगे बढ़ना, इस तरह की जो कंट्रोवर्सी हो रही है, कहीं ना कहीं गंदगी मच रही है। गंदगी लोग खुद मचाते हैं ना। जब तक हम नहीं चाहेंगे गंदगी कैसे मचेगा आप बताइए। हम अगर अपने कैरेक्टर को अच्छा बना के रखेंगे, हमने आपको एग्जांपल दिया ना, अंजना सिंह का डिवोर्स भी हो गया, उनके पति ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन आज भी उनके ऊपर लोग उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? आम्रपाली दुबे पे लोग उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? रानी चटर्जी पे लोग उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? एक नहीं, मोनालिसा जो सबसे ज्यादा हॉट सीन करने वाली अगर भोजपुरी में कोई थी उस समय की तो मोनालिसा थी, उस पर भी कोई उंगली नहीं उठाता है। उस पर छोड़ दिए, पाखी हेंगरे हो गई, बहुत ऐसी है। एक अक्षरा सिंह पे ही क्यों जाके अटकता है चीजें? सिंपल सी बात है, इन्होंने अपना कैरेक्टर को वैसा ही रिप्रेजेंट किया है जिसकी वजह से आज इनको भुगतना पड़ रहा है। क्या जरूरी है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो क्या जरूरी है आपको पवन सिंह को टारगेट करना? एक समय था कि आप ही स्टेज पे चढ़ के बोलती थी हम कवला से हुई, और आज आपको गाना गलती से बज गया तो इतना तकलीफ हो गया। चाहे ये हो गई, चाहे डिम्पल सिंह भी जो कभी पवन सिंह करती है, कभी पलट जाती है, वो भी वही उन्हीं के कदमों चिन्हों पर चलने वाली वो भी है डिम्पल सिंह ही है कि अभी पवन सिंह के साथ है तो खूब पवन सिंह कर रही है, कल को पवन सिंह लात मार के भगा देगा तो फिर वो भी विरोध करेंगी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक घिसा पिटा तरीका बन गया है कि पहले किसी के साथ रहो जाओ और उसके बाद अगर उसके से हट जाओ तो फिर उसका विरोध करो। यही तरीका भोजपुरी इंडस्ट्री की मैक्सिमम सो कॉल्ड जो मतलब जिसके अंदर खुद का कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया अक्षरा सिंह को फिल्म में मिल नहीं रही है, हमने प्रूफ भी किया इस चीज को। दूसरी बात, गाना की भी बहुत कम गाना आप देखते होंगे अक्षरा सिंह का, आप सर्च करिएगा महीने में, तो आने देखने की चीज है। हमारे कहने पे अगर दर्शक नहीं भरोसा करेंगे तो देखने की चीज है कि महीने में कितने गाना अक्षरा सिंह गाती है। अपने ऑफिशियल पढ़िए, किसी तरह से महीने का 4, 8, 5, 6 गाना गाती हैं, तो गाना मिल कर रहा, काम तो मिल नहीं रहा है इनको। तो अब ये ऑप्शन ढूंढ रही है, तो भाई लाइमलाइट में बनने के लिए कुछ तो चाहिए। तो रह कर आए दिन वो इस तरह की ओछी हरकत करती हैं जिससे दिन प्रतिदिन इनकी जो अच्छी है, क्या बोलते हैं, लोकप्रियता घटती जा रही है और इनके प्रति लोगों का सोच गलत होते जा रहा है। लोग इन्हें नीच दृष्टि से देखते जा रहे हैं और ऐसा ही रहे तो आने वाले समय में इनकी लोकप्रियता बहुत जल्दी खत्म भी हो सकती है। चलिए, तो अक्षरा सिंह की लोकप्रियता खत्म हो सकती है, खुशबू राय का कहना है, क्योंकि जिस तरह से वो लाइमलाइट में यानी कि विवाद में बनने के लिए कभी पवन सिंह को टारगेट कर लेते हैं तो कभी खेसारी लाल यादव को। बहरहाल खुशबू राय की बातों से कितने सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहे जो आज इनके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।